हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 20 फरवरी को साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा प्यारे बच्चों। अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड का यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का यहाँ पर 2024 यहाँ पर देख सकते हैं आपका वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि साइंस यानी विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिसका सब्जेक्ट कोड विज्ञान का जो होता है ना वो 112 होता है, ठीक है। और सेट कोड ये है आई, आपका सेट कोड ए भी रह सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सेट कोड पर आपको नहीं ध्यान देना, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे वो टोटल आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। आइए एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं बाबू। चलिए एक एक वीडियो को आप लोग यानी एक एक क्वेश्चन को जरूर आप लोग याद करिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जरा देखिए, 20 फरवरी का पेपर में आपको छपने वाला है। क्या है? 20 फरवरी के दिन आपका पेपर में क्या होगा? छपने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जरा। अगर ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो समझिए आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग ये सब क्वेश्चन को जरूर आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? बताइएगा प्यारे बच्चों, निम्न में से जो ना किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो आप सभी को शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं, रासायनिक दूत हमारा क्या एक है? हार्मोन है। क्या है प्यारे बच्चों? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये भी आप लोगों को बताएंगे वायरल क्वेश्चन पेपर कहाँ पे आएगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे। वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? देखिएगा पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं? तो रेजिन भी होता है हमारा उत्सर्जी पदार्थ, गोंद भी होता है, गोंद भी होता है, और यानी कि टैनिन भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन समझिएगा कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। एक दायां निलय होता है, एक दायां निलय, एक बायां निलय, एक दायां न अलिंद, एक बायां अलिंद होता है, ठीक है। यानी हमारा हृदय में जो कोष्ठों की जो संख्या रहता है वो 4 कोष्ठ रहता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दायां निलय होता है, ठीक है। एक क्या होता है? बायां निलय होता है, ठीक है। बायां निलय, एक दायां निलय आलिंद होता है, एक बायां आलिंद होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हेट्रोकाइनिन ग्रंथि है? हेट्रोकाइनिन ग्रंथि का बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, बताइएगा इनमें से कौन सा जो है ना यानी कि हेट्रोकाइनिन ग्रंथि है। तो चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रो जो है ना ये क्या होता है? ये तो याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? यानी कि मनुष्य में पाया जाता है, जो कि औरतों और क्या होता है पुरुषों और महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। जो कि गले के पास होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो होता है वो नियंत्रित किसको करता है? तो ये नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन करा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान। प्यारे बच्चों बताइएगा, पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना वो किसके द्वारा होता है? तो सभी को पता होगा पौधे में आदान प्रदान होता है वो विसरण द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है? विसरण के द्वारा होता है। CO2 और ऑक्सीजन के जो आदान प्रदान होता है ना वो क्या होता है? विसरण के द्वारा होता है। तो पौधे में जो आदान प्रदान होता है ना वो आपको याद रखना है कि बात्र रंध्रों से होता है और रंध्र से भी होता है, जड़ की सतहों से भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? प्यारे बच्चों इसमें से पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो पुरुष हार्मोन जो है ना, देखिए एड्रिनल जो है ना वो सॉरी यहाँ पर फीमेल है, मेल यानी कि फीमेल का है। एंड्रोजन भी क्या है? फीमेल का। इंसुलिन भी क्या है? फीमेल का। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो एक क्या है? एक जो है पुरुष का है, यानी ठीक है मेल का, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? किण्वन क्रिया पाई जाती है। देखिएगा किण्वन क्रिया जो है ना कहाँ पे पाई जाती है? तो याद रखिएगा किण्वन क्रिया जो है ना आपका ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। और अमीबा क्या? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो बाबू अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना हमारा सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश से होता है। तो सूर्य का प्रकाश कब रहेगा? दिन में रहेगा, तभी तो होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो आप सभी को पहले से ही बताते आ रहे हैं कि एक मनुष्य का
वयस्क में जो दांत होता है ना वो 32 उसकी संख्या होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 32 संख्या होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क जो है उत्तरदायी किसके लिए होता है? देखिए हमारा जो दिमाग हम लोग का है, हम लोग का जो दिमाग है वो उत्तरदायी किसके लिए? तो यहाँ पर याद रखिए हृदय को संपादन के लिए, ठीक है, हृदय को यानी स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलित करने के लिए बिल्कुल सही, सोचने के लिए भी, यानी ऑप्शन में क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ट्रैकिया किस यानी कि किस जीव का अंग है? देखिएगा ट्रैकिया जो होता है ना वो कॉकरोच में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों? कॉकरोच में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या नहीं होता है? इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, कॉकरोच में क्या होता है? इसमें खुला परिसेचन तंत्र होता है और इसमें हेमोग्लोबिन क्या होता है? नहीं पाया जाता। इसमें जो है ना रेड कलर का इसमें खून नहीं होता, इसमें क्या होता है? व्हाइट कलर का खून होता है। ठीक है, इसमें हेमोग्लोबिन होता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक याद ये सब क्वेश्चन नहीं है तो समझिए आपका कुछ भी तैयारी नहीं। आपको जो है ना 20 फरवरी का दिन ये वायरल प्रश्न पत्र, तो आप लोग 20 फरवरी के दिन भी अगर देखिएगा तो इससे कई क्वेश्चन 100% लड़ेंगे। ठीक है, तो 20 फरवरी के दिन के वायरल पेपर लेकर हम आ चुके, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया? तो भोजन जो पचता शरीर में वो उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूर्ण यानी कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय कब कहलाएगा? जब वो बीज होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपको होगा, टेल भी आपका होगा प्यारे बच्चों। अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। चलिए यहाँ बताइएगा, एक स्त्री में कौन जो है ना गुणसूत्र के लिंग होता था? हमेशा याद रखिएगा स्त्री में जो होता है ना वो एक्स एक्सिस होता है और पुरुषों में क्या होता है? एक्स वाई होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो यानी कि महिलाओं को बोला जाता है, यानी स्त्री को बोला जाता है। हमारा यह क्या हो जाएगा? एक्स यानी ऑप्शन नंबर पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृत जीवी का उदाहरण। देखिए मृत जीवी जो है ना इसमें से गोबर छत्ता क्या है बाबू? मृत जीवी है, बिल्कुल आपको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये क्या है? मृत जीवी क्या है? एक गोबर छत्ता। अइष्ट हमारा क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है ये अमीबा, बिल्कुल ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? गाढ़ कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका में जो है ना कौन सी भित्ति जो है ना मोटी होती है प्यारे बच्चों? इस बात की भी याद रखिएगा, बाहरी की जो होती है ना भाग वो मोटी होती है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? देखिएगा वायुमंडल का बात किया जा रहा है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो संख्या है ना वो 0 क्या हो जाएगा? यानी कि 78% है। 78% क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? प्राकृतिक में यानी कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए प्राकृतिक में पृथ्वी पर जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है ना वो आपका सभी को पता होगा, सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगाइएगा। बताइएगा द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक जो लिखे थे ना वो कौन लिखे थे? तो याद रखिएगा डार्विन जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 फरवरी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, घोर कर दम पी जाइए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा, ओजोन में अणुसूत्र यानी कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा ओजोन में जो होती है ना वो 3 होती है। तो इसमें परमाणु की संख्या कितना है? 3 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है ना वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कि परिशीर्षिका हिस्सा है। देखिएगा यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है परिशीर्षिका का हिस्सा जो होता है ना वो क्या होता है? तो हमेशा याद रखें परिशीर्षिका एक क्या है? आहार नाल है। ठीक है, क्या है? आहार नाल है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर का हमेशा कौन रहता है? यहाँ पर का बात किया जा रहा है कौन रहता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसाहारी रहता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब लगे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा समूह केवल एक जैव नवीनीकरण पदार्थ है? कौन जो है ना जैव नवीनीकरण पदार्थ है? तो हमेशा याद रखिएगा जैव जो होता है वो क्या होता है? हमेशा घास, पुष्प क्या होता है?
क्या होता है चमड़ा, ठीक है, इसमें क्या है चमड़ा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लैटेक्स जो है ना सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा पीपल में का पेड़ में, यानी कि पीपल पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, तो मानव मूत्र में जो है ना यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, 2% होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण विकसित होता है, तो भ्रूण जो विकसित होता है ना वो अंडाशय में विकसित होता है प्यारे बच्चों, या गर्भाशय में होता है, तो भ्रूण जो होता है ना वो गर्भाशय में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा, सभी लोग बताएंगे प्यारे प्यारे बच्चों, निम्न यानी कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट का जब भी बात किया जाएगा हमेशा क्या होगा, अवतल होगा, दूर का क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल होगा, ठीक है, दूर का क्या होगा उत्तल, और यानी कि निकट का क्या होगा अवतल, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन, लेंस का क्षमता क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा डायोप्टर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर कितना होता है प्यारे बच्चों, 10 की पावर 6 जूल होता है, जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेष, प्रकाश का चाल जो है न्यूनतम किस में होता है, देखिएगा न्यूनतम मतलब क्या कहा जा रहा है, न्यूनतम, ठीक है, अधिकतम का बात नहीं किया, न्यूनतम यानी सबसे कम, कम का सबसे बात किया जा रही है कि प्रकाश की चाल जो सबसे कम होती है ना हमेशा कांच में होता है, किस में होता है, कांच में, अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगेगा, 32 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, हमेशा आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं, उत्तल का हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और अवतल का क्या होता है बाबू हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या धनात्मक धनात्मक बात किया जा रही है, पॉजिटिव का बात किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन, लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक जब भी बात किया जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मात्र विहीन हो जाएगा, ठीक है, मात्रक विहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें वायरल क्वेश्चन पेपर कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है प्यारे बच्चों, काम क्या करना है, सब गूगल को सर्च करते हैं, जस्टेबल एजुकेशन आपको क्या करना है, सर्च करना है, जैसे ही सर्च करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन का यहाँ पर साइट एक दिखेगा, ठीक है, इसी वाले साइट पर आप लोग क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है प्यारे बच्चों, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 10th का आपको एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है, इसी क्लास 10th पे आपको क्या करना है जी, क्लिक करना है, ठीक है, इसी क्लास 10th पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिया गया, मैथ फार्मूला से लेके 17 फरवरी यहाँ पर और क्वेश्चन यहाँ पर डाला जा रहा है, तो आप लोग यहाँ से आकर सारा क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर हिंदी का दिखाते हैं, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 15 फरवरी के लिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर जो भी होगा इस सेक्शन में आपको आने वाला है, तो आप लोग इसको जरूर आप लोग नोट करके कहीं रख लेंगे, या तो आप लोग गूगल में सर्च जाकर जरूर आप लोग करेंगे जस्टेबल एजुकेशन, और यहाँ पर आकर सारा यहाँ पर देखिएगा डेली यहाँ पर अपडेट होते रहेगा सारा आंसर यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी आकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ से आकर बेहतर जरूर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार का सीमा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इसका जो सीमा का व्यास जो कहलाता है ना वो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव हमेशा क्या दिखाई देता है, सीधा, किस में दिखाई देता है बाबू, दूर का भी वस्तु हमेशा क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, तो दूर का वस्तु केवल जो है ना केवल समतल में ही दिखाई देगा, समतल में ही नहीं दिखाई देगा, समतल और उत्तल यानी दोनों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, समतल और उत्तल दोनों में दिखाई देता है सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या करा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है, अवतल का हमेशा आपको बताते रहे कि ऋणात्मक होता है प्यारे बच्चों, यानी नेगेटिव होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दर्पण का वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो हमेशा आपको बताते रहे कि छोटा प्रतिबिंब जब भी दिखाई देगा वो आपका उत्तल दिखाई देगा, क्या होता है उत्तल, यानी गाड़ी के साइड मिरर, ठीक है।
साइड मिरर में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन। अगर ये सब क्वेश्चन में अगर 40 में यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर 30 प्लस कर रहे हैं तो समझिए आपका तैयारी जो बेहतर है, आप लोग अच्छे अंक जरूर लाएंगे। लेकिन 30 प्लस अगर नहीं कर रहे हैं तो समझिए आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? प्रकाश का प्राथमिक यानी कि पहला जो वर्ण होता है ना वो कौन होता है? तो बिल्कुल आपको यहाँ पर याद रखना है, हमारा क्या हो जाता है, प्राथमिक नीला भी आता है, हमारा हरा भी आता है, लाल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेगा, तारा को टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? तो तारा को टिमटिमाना जो होता है ना वो आपका दर्शाता प्रकाश का अपवर्तन का दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए कि कहाँ से आपको वायरल क्वेश्चन पेपर लेना है, कैसे लेना है। अगर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है यानी प्राइवेट ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज जरूर करेंगे 9122971601, ठीक है। या तो आप लोग 299 कर पेमेंट कर देंगे, या तो आप लोग यहाँ पर मैसेज भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे इसी तरह हम फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।